क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हारे थे और अभी तक स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया महाराणा प्रताप का इतिहास गलत था। दोस्तों, हमें ये गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि महाराणा प्रताप थे कौन और हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और राजा उदय सिंह द्वितीय के यहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हुए 1567 में जब मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला करके उसे घेर लिया, तब मुगल सेना से लड़ने की बजाय उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए। हालांकि युवा प्रताप ने वहीं रुककर मुगलों के खिलाफ युद्ध करने पर जोर दिया, लेकिन दरबार के बुजुर्ग उनको ये समझाने में सफल हो गए कि इस समय चित्तौड़ छोड़ देने में ही सबकी भलाई है। 1572 में उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद प्रताप अपने पिता द्वारा नामांकित युवराज जगमाल सिंह को हटाकर उसके स्थान पर गद्दी पर बैठे और इसमें उनका साथ दिया मेवाड़ के वरिष्ठ दरबारियों ने, क्योंकि सभी को यह विश्वास था कि मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए प्रताप ही एक बेहतर राजा साबित होंगे। जगमाल सिंह ने महाराणा प्रताप से बदला लेने की कसम खाई और जाकर अकबर के साथ मिल गया और मुगल बादशाह अकबर ने जगमाल को जहाजपुर शहर की जागीरदारी तोहफे में दे दी। आगे बढ़ते हुए अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ गठबंधन करने की बहुत कोशिशें की। 1573 में अकबर ने 6 पॉलिटिकल डेलीगेशंस भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन सभी को ठुकरा दिया। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास असफल हो गए, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया, जिसका नतीजा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ क्यों, लेकिन अभी भी इस बात पे क्लियरिटी आना बाकी है कि इस युद्ध का विजेता कौन था। दोस्तों, अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी में मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि ये युद्ध किसने जीता था। स्थानीय लोगों के साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लड़ाई एक ड्रॉ में समाप्त हुई थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल बादशाह अकबर हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। लेकिन अगर हम 2007 में आई किताब राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप पढ़े, तो उसके लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने इस बात के कई सबूत दिए हैं कि महाराणा प्रताप ही हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे। 16वीं शताब्दी के जमीन रिकॉर्ड्स की छानबीन करने के बाद डॉक्टर शर्मा ने अपना पहला सबूत ये दिया है कि 1576 को हुए युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के पास के गांव में भूमि अधिकार ताम्र पत्र वितरित किए थे, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप के एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में हस्ताक्षर है। डॉक्टर शर्मा ने आगे तर्क दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 2 मुगल सेनापतियों राजा मानसिंह और आसिफ खान को अकबर के दरबार में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। ये दोनों वही सेनापति हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि सम्राट अकबर ने अपने 2 भरोसेमंद लोगों को दंडित किया और ये दूसरा सबूत है कि मुगल हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए थे। इसी के साथ एक पॉइंट और यह है कि अगर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीत गया था, तो उसके बाद भी वो 1577 से लेकर 1582 तक मेवाड़ पर हमले क्यों कर रहा था। आगे बढ़ते हुए 1585 में जब अकबर 12 सालों के लिए लाहौर चला गया, तब मेवाड़ पर हो रहे लगातार हमले रुक गए और इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने बची हुई मुगल सेना को हराकर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उन्होंने डूंगरपुर के पास नई राजधानी चावड़ का भी निर्माण करवाया। दोस्तों, महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो इतिहास हमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया गया वो कितना अधूरा या गलत है। हमारे महान योद्धाओं जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रानी दुर्गावती और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साहस और बलिदान से अपनी मातृभूमि की रक्षा की, लेकिन हमें उनका इतिहास सही रूप से नहीं बताया गया। हमें सिर्फ वही बातें बताई गई जो आक्रमणकारियों के नजरिए से लिखी गई थी, जबकि वास्तविकता इससे कहीं गहरी और प्रेरणादायक थी। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।